नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बार। हाँ जी, आज मैं विवेक अग्रवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन ट्रीटमेंट जो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर हर जगह एप्लीकेबल होगा। कहीं पर कुछ भी उतार चढ़ाव, अदला बदली नहीं करी, सब एक जैसे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम बातें करने वाले हैं। मैंने आपको सब पहले भी लेक्चर में बता रखा है और नए अब जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रिवीजन बैच में, उसमें भी मैं आपको यही बात दोबारा समझा रहा हूँ। क्या मेरे बेटा जी, कि आपको एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पेशार के अंदर बैलेंस शीट दी जाती है, एक पुरानी बैलेंस शीट, क्योंकि नई वाली बैलेंस शीट तो आप बनाते हो। क्लियर ही नहीं है? उस पुरानी वाली बैलेंस शीट में हो सकता है कि आपको अलग अलग तरीके के रिजर्व दिए जाए, जैसे रिजर्व फंड, परमानेंट कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दिया जाए, या डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा, जिसमें मोस्ट कॉमनली एडवर्टाइजमेंट वाला खर्चा दिया जाए। मोटा माटी बात इतनी सी है कि रिजर्व और प्रॉफिट ये किसके पार्ट है? ये प्रॉफिट ही होते हैं, क्योंकि रिजर्व भी प्रॉफिट से ही बनता है। ये तो लॉस है ही, खर्चा भी लॉस का ही एक तरीके से रूप होता है। तो कुल मिला के पुरानी बैलेंस शीट में पुराना प्रॉफिट दिख रहा है या पुराना लॉस दिख रहा है, तो तुम्हें क्या करना होगा अगर एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ में ऐसा होता है। लेकिन एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, इसमें लायबिलिटी साइड में प्रोविडेंट फंड को इंक्लूड नहीं करते। प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, जैसे क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, बिल्कुल। अगर इसके बारे में कुछ बोला है तो इसे रिवैल्यूएशन में ट्रीट करेंगे, अदरवाइज कोई कुछ करना कराना नहीं है। ये वैल्यूएशन में जैसे पड़ा हुआ था वैसे पड़े रहने देना, छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इन बातों को समझाने के लिए, इसके ट्रीटमेंट को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना रखा है। मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो चेंज इन पीएसआर के रूप में बनाया है। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मेरे बेटा, हर जगह एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ और चेंज इन पीएसआर के अंदर ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो होता ही है। मैंने मान लिया कि 3 पार्टनर है एबीसी और रेशियो है 2:1 और नया रेशियो दे रखा है 5:3:2। आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ये आपके पास बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। क्या है मेरे बेटे जी? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, एक नमूना है। और बैलेंस शीट में ये दे रखा है 10, ये 20 और ये 12। मतलब आपको रिजर्व और प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपए का और एडवर्टीजमेंट दे रखा है 12,000 रुपए का। तो क्या ट्रीटमेंट करोगे मेरे बेटा? हमेशा एक बात याद रखना, पुरानी चीज हमेशा पुराने रेशियो में खत्म हो जाती है। तो पहले ट्रीटमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्वेश्चन जब कुछ भी नहीं कहता ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी होता है तो भी हम यही करते हैं। ऊपर से एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में तुम यही करते हैं। और क्वेश्चन में चेंज इन पेशार में कुछ नहीं बोलेगा ना, तो यही करेंगे। तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पेशार के अंदर ये ट्रीटमेंट अप्लाई होते हैं। क्या कि पुराना रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो, मतलब पुरानी चीज पुराने रेशियो में खत्म कर दो। ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये होता है क्रेडिट। इन्हें खत्म करके क्या करोगे आप? डेबिट। यानी कि अगर आप इन्हें खत्म कर दोगे तो क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और पुराने रेशियो बांट दो। पुराना रेशियो कितना है? 2:1 का। तो 2 एस कैपिटल। अगर फिक्स नेचर है तो करंट लिखना, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखना। मैं तो फ्लक्चुएटिंग नेचर मान के कैपिटल लिख रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा मेरे बेटे जी? आपका 10, ये आपका आ जाएगा 20। टोटल कितना आ जाएगा मेरे बेटे जी? ये 30,000 रुपए। और 30,000 को बांट दो किस रेशियो में? 12, 12 और 6, इस तरीके से। दूसरी एंट्री क्या बनेगी? इसकी बनेगी, ये है एसेट साइड में। ये क्या होता है मेरे बेटा? डेबिट, क्योंकि एसेट डेबिट होती है। डेबिट को हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्या लिखोगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटा जी? 12,000 रुपए। क्लियर ही नहीं है? और डेबिट कर दो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यानी कि 12,000 रुपए को डिवाइड कर दो पुराने रेशियो में। ठीक है ना? 4800, 4800 और 2400। बात क्लियर होगी नहीं होगी? क्लियर ही नहीं है? यानी कि आपने क्या करा? पुरानी चीजों को पुराने रेशियो में बांट दिया। और जब तुम नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे ना, क्योंकि एक पुरानी बैलेंस शीट खत्म करने के बाद नहीं बनाओगे, तो ये आइटम हम वहां पे नजर आने वाले नहीं है, क्योंकि आपने पार्टनर्स में बांट दिया है। तो कोई अगर आपसे एंट्री पूछे तो एंट्री बनाने का तरीका क्या है? क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट करा और पार्टनर्स में बांट दिया ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? और डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट करा और बांट दिया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में जितने पार्टनर आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे, 2 3 आ रहे होंगे, 3 4 होंगे, 4। ओल्ड रेशियो में जितने पार्टनर आ रहे होंगे उन सभी पार्टनर में बढ़ जाएगा। इसका मैंने एक शॉर्टकट भी सिखा रखा है। जब आप पार्टनर्स कैपिटल को बनाते हो तो क्या करना है? तो मेरे पास समझना मेरे बेटा जी, अगर आपको डायरेक्टली विदाउट एंट्री पास करे सीधे सीधे इस आइटम को प्लेस करना है, तो मैंने बता रखा था ए बी सी एक कॉलम बनेंगे, ए बी सी कॉलम बनेंगे। यहाँ पे रिजर्व दे रखा होगा, रिजर्व, पीनल दे रखा है और एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे दे रखे, ऐसा ही है।
तो ये वाला आइटम इधर की तरफ, ये आइटम इधर की तरफ, मतलब क्रॉस कर दो और इन पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इनके बांट दो। क्लियर है? अगर आप एंट्री बना के पोस्टिंग भी करोगे ना तो भी इंपैक्ट इधर और इधर ही पड़ेगा। आप चाहते करके देख लीजिएगा, ये मैंने शॉर्टकट बताया। लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है क्या कि जो रिजर्व है, जो पीएनएल है, जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये बैलेंस शीट में जैसे पड़े हुए थे, इन्हें वैसे पड़े रहने दो, इन्हें बांटने की जरूरत नहीं है। मतलब ये जैसे पुरानी वाली बैलेंस शीट में है ना, ये नई वाली बैलेंस शीट में भी ऐसे ही बरकरार नजर आएंगे, चुस्त और दुरुस्त तरीके से। बिल्कुल, इन्हें छेड़ना नहीं है, इन्हें बांटना नहीं है, इन्हें एंट्री बनानी नहीं है। तो क्या करेंगे? अरे यार क्या करेंगे भैया, देखो क्या करना है। ज्यादातर 4 नंबर के अंदर चेंज इन बेसार के अंदर ये एंट्री आती है। ये ट्रीटमेंट सिर्फ आपके लेवल पे अप्लाई तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ पर भी हो सकता है, बट 12th के लेवल पे सिर्फ चेंज इन बेसार में देखने को मिलता है। क्लियर ही नहीं है? मतलब चेंज इन बेसार में दोनों ट्रीटमेंट आ सकते हैं, बांटना है तो, नहीं बांटना है तो। जनरल रिजर्व तुम्हें कितना दे रखा है मेरे बेटा जी? 10,000 रुपये। पीएनएल तुम्हें कितना दे रखा है? 20,000 रुपये। अच्छा, लॉस वाला आइटम कौन सा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो तुम्हें कितना दे रखा है? 12,000 रुपये। ये कितना बैठा मेरे बेटा जी तुम्हारा? 18,000 रुपये। क्लियर है? अब तुम्हें क्या करना है, इस 18,000 को बांट दो बिटवीन ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो कितना है? 2 2 और 1। और न्यू रेशियो कितना है? 5 3 और 2। तो 18,000 को बांट दो 7200, 7200 और 3600, और 18,000 को बांट दो 9,000, 5400 न्यू रेशियो में, और 3600। कुल मिला के क्या करा हमने? मैंने कुछ नहीं करा मेरे बेटा जी। मैंने मेरे अकॉर्डिंग ये था कि भैया अगर ये नहीं बट ये अगर इन्होंने बांटी से मना कर दिया तो कुल मिलाकर ये प्रॉफिट बढ़ने से रह गया, ये लॉस बढ़ने से रह गया। यानी कि कुल मिला के नेट 18,000 का प्रॉफिट जो कि इस रेशियो में बढ़ना चाहिए रह गया। और अगर आगे बढ़ा तो आगे तो नया रेशियो एप्लीकेबल है, न्यू में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? जैसे ए का प्रॉफिट बढ़ रहा है 800 रुपए से, ये कट जाएगा गेन, और बी का बी बढ़ रहा है, नहीं, बी का घट रहा है 7200 माइनस 5400। क्या कर रहा हूं मैं? 7200 माइनस 5400, बेटा मैं 1800 का गया ना, ये 1800 का सेक्रीफाइस, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सी पे। मतलब क्या हो रहा है, बी कर रहा है सेक्रीफाइस और ए कर रहा है गेन, इसके सेक्रीफाइस से ही गेन कर गया। तो बी जो है वो ए से पैसा मांगेगा, क्या कि मुझे पैसा लाके दे, जैसे गुडविल मांगते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे भी बोलेगा मुझे प्रीमियम फॉर रिजर्व लाके दे। क्लियर ही नहीं है? अब ए क्या करेगा? पहला प्राइवेटली पेमेंट, अगर ए बाहर की बार पेमेंट करेगा वही बिल्कुल गुडविल की तरह है, तो कोई एंट्री बनने वाली नहीं है, नो एंट्री। लेकिन अगर बी बोलेगा, सॉरी ए बोलेगा कि बाहर आ जा बाहर, सॉरी मैं पैसा लेके आ रहा हूं, तो कैश ब्रॉट, कैश या काइंड ब्रॉट अगर लेकर आ रहा है बाय ए, बाय गेनिंग पार्टनर, तो एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटे जी? पैसा ला रहा है वो, कैश या बैंक या वॉट एवर कोई और एसेट ला रहा हो तो। क्लियर? डेबिट वॉट कम्स इन, फर्म के अंदर पैसा ला रहा है बट किसके लिए ला रहा है? बी के लिए ला रहा है, तो बी की कैपिटल में करंट में डाल दो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के कैप नेचर के अकॉर्डिंग 1800, 1800 पैसा लाया दे दिया। लेकिन अगर ए ने मना कर दिया कि मैं पैसा लेके नहीं आ रहा, मैं एंट्री हाँ बना दे रहा हूँ मेरे बेटा जी, बिना बात की पेपर बेकार होगा हमारा। क्लियर है? अगर ए ने मना कर दिया कि मैं पैसा लेके नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे। क्या कर दोगे? G2S गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्या करोगे? ए की कैपिटल कम कर दोगे और बी की कैपिटल बढ़ा दोगे। बिल्कुल करना यही है, और मैं आपको पहले बता के चलूं, होता यही है, यही अप्लाई होता है चेंज इन पे सारे, बार बार G2S G2S और G2S, कोई और अलग एंट्री पास नहीं होती। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। क्लियर ही नहीं है? यानी कि अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप बांट देना, एंट्री बना देना, ठीक है ना? इधर का आइटम इधर, इधर का आइटम इधर डाल देना। हाँ, अगर बोलते नहीं बांटना तो पहले निकालो, एक अमाउंट निकालो, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, और क्या करोगे मेरे बेटे जी? उसे ओल्ड और न्यू में बांटो, कोई करेगा गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। पैसे देने के दो तरीके, बाहर की बाहर, घर के अंदर, बाहर की बाहर नो एंट्री, घर के अंदर ये वाली एंट्री, और नहीं देना पैसा तो G2S। लेकिन मेरे बेटे एक बात और बताऊं, मान लो मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, ये 18,000 जो है ना, ये 18,000 प्रॉफिट नो के क्या होता है? लॉस। ये कब होता लॉस? अगर ये कम होता और ये लॉस ज्यादा और होता। समझ रहे हो ना?
अगर लॉस वाला आइटम माइनस बड़ा हो जाता तो ये लॉस वाली फिगर 18,000 जो है वो प्रॉफिट निकल के नेगेटिव की फिगर आती। अगर ये नेगेटिव की फिगर आ रही होती तो लॉस होता। अब तुम मान के चलो तुमने 18,000 लॉस को बांटा तो पता क्या होगा, गेन वाला, ठीक है ना, गेन वाला सेक्रीफाइस करेगा और सेक्रीफाइसिंग वाला गेन करने लगेगा। कैसे? ये क्या बोलेगा, मेरा लॉस इतना बनता है बट मेरा लॉस बढ़ गया 9,000 से, मेरा लॉस 72 बनता है, मेरा लॉस 9,000 से बढ़ गया। तो ए क्या बोलेगा, मैं करके सेक्रीफाइस, ए के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस। और बी बोलेगा मेरा लॉस इतना बनता है, मेरा लॉस कम हो गया, ए हट जाएगा गेन। मतलब लॉस के फेस में क्या होता है, गेन वाला सेक्रीफाइस करने लग जाता है और सेक्रीफाइसिंग वाला गेन, उल्टा हो जाता है ना कहानी। तो एंट्री क्या बन जाती, उल्टी बन जाती मेरे बेटा जी। तब ए पैसा मांगता बी से। क्लियर है ये नहीं है, इतनी सी बात होती है। होप्स आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सअप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। और इस चैप्टर को डीप पे समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। आज के लिए धन्यवाद। टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।